देखिए, आज जो है बिहार राज्य मुख्य एवं डीएसडी ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन के द्वारा जो हम लोगों ने पूर्व में आपको ज्ञात होगा कि हमने बताया था कि हम लोग जो है एक हड़ताल पे जा रहे हैं, क्योंकि विगत 8-10 महीनों से ट्रांसपोर्टरों का जो है आपको भुगतान नहीं किया गया और इस एवज में हम लोगों ने कई बार प्रबंधकों से बात की और उनसे विचार विमर्श किया, लेकिन भुगतान नहीं होने के उपरांत जो है हम लोगों को मजबूरन हड़ताल पे जाना झेलना पड़ता है। उन मुद्दों पे हम लोगों ने बात किया, वार्ता की, जिसमें हमारे खाद्य उपभोक्ता सचिव मौजूद थे और उन्होंने जो है हमें आश्वस्त किया है कि आपका जो विपत्रों का भुगतान है वो जल्द से जल्द जो है कर दिया जाएगा, क्योंकि विगत 8-10 महीनों से अगर कोई भुगतान नहीं कर पा रहा है तो उस समस्याओं का आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। क्योंकि संवेदक जो है ट्रांसपोर्टर जो हैं, ड्राइवरों को वेतन, लेबर्स का पेमेंट, ईंधन का पैसा वो भी एकजुट नहीं करके दे पा रहे हैं, जिसके कारण जो है काम करने में समस्याएं उत्पन्न हो जा रही हैं। और आज जो जिस तरीके से प्रबंधन ने हमारा मांगों को स्वीकार किया है और जल्द से जल्द भुगतान करने के लिए हमें आश्वस्त किया है कि 1 महीने के भीतर जो है आपका विपत्रों का 8 से 10 महीनों की विपत्रों का भुगतान कर दिया जाएगा। उस स्थिति में हम लोग जो अपने हड़ताल की मांगों को रखते हुए आगे बढ़ रहे थे और 28 जनवरी से जो हम लोग पूर्ण रूपेण बंद जो हमने सफलतापूर्वक अपने एसोसिएशन के माध्यम से हम लोगों ने पूरे बिहार को बंद करके ये बताने का काम भी किया कि हम लोग न्याय व्यवस्थित चीज़ों में विश्वास रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों के जो गलत इनअप्रोप्रिएट ये जो हमारे साथ ट्रांसपोर्टरों के द्वारा ट्रांसपोर्टर के ऊपर जो है विपत्रों का भुगतान नहीं किया गया, उसके एवज में हम लोग को हड़ताल पे मजबूरन जाना पड़ा, क्योंकि समस्याओं का समाधान भी उन्हीं को करना है जिन पदाधिकारियों ने इस समाधान को नहीं सुनवाई की थी और इतना विलंब हुआ। और आज जिस तरीके से उन्होंने हमारी मांग मान ली है तो मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है कि हमारे एसोसिएशन ने इस बात का निर्णय किया है कि अब हम लोग जो है हड़ताल को समाप्त करेंगे, लेकिन 1 महीने के भीतर जो है 8 से 10 महीनों का जो विपत्र भुगतान बकाया है उसका विपत्र भुगतान हो जाने के बाद जो है हम लोग पूर्ण रूप से अपनी गतिविधियों को सुचारू ढंग से काम करेंगे। अगर हमारी मांगों को इन 1 महीनों में नहीं सुना जाता है तो पुनः हम लोग जो है हड़ताल की स्थिति में पुनः हम लोग जाएंगे। भुगतान की राशि क्या है सर? तकरीबन 38 जिला में आपको 400 से 500 कॉन्ट्रैक्टर्स इस निगम से जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, और तकरीबन 8 से 10 महीनों में विपत्रों का जो लंबित भुगतान है वो 500 करोड़ तक रुपया जो है वो चुका है। ठीक है, क्या बैठक में हुआ था मैम, थोड़ा ये भी तो डिमांड लाइव चल रहा है पूरा भारत देख रहा है मैम। सबसे पहले तो आप तमाम जो मीडिया के बंधु देश के चौथा स्तंभ हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप तमाम लोगों के द्वारा जो एक सफल प्रयास किया गया विगत 24 जनवरी को जो हम लोगों ने एक बैठक रखा था और जो हमारा बैठक सफल रहा था, और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का जो आगामी हड़ताल 28 तारीख से होगा। तो ये तमाम लोगों ने जो मीडिया के बंधुओं ने जो कवर करके पूरा पटना ही नहीं पूरे देश में भूचाल लाने का काम किया, इसके लिए आप तमाम लोगों को धन्यवाद। और इसी कड़ी में मैं ये सफल हमारा हड़ताल रहा है कि आज हमारी वार्ता सचिव महोदय से एसोसिएशन के तमाम प्रतिनिधि मंडल जो थे वो हमारे साथी वहाँ पे जाके वार्ता किए, उन्होंने एक टाइम दिया और वो टाइम के हिसाब से हमारे साथी वहाँ गए, वार्ता हुई, वार्ता सम्मानजनक हुई है। जो हमारा डिमांड था, मुख्य मांगे थी कि आज हमारा मजदूर ट्रांसपोर्टर से लेकर के मजदूर तक बेहाल था, 8-10 महीनों में उनका जो भुगतान नहीं हो पाया था, विपत्र लंबित थे, वो तमाम जो मांगे थी मुख्य मांगे विपत्र भुगतान का
जो तकरीबन 500 करोड़ राशि की है, वो तमाम विपत्र भुगतान से संबंधित जो मांगे थी हमारे प्रधान सचिव महोदय अभय सर ने मानने का काम किया। तुरंत उन्होंने एमडी सर को कॉल करके एक मीटिंग भी करवाए। पुनः वहाँ से हम लोग प्रधान सचिव महोदय से वार्ता के बाद एमडी सर के पास हम लोग की बैठक हुई। उस तमाम बैठक में जो भी लंबित फाइलें थी कार्यालय में, उन तमाम जिलों को एक लेटर निर्गत किया गया है कि 3 दिनों के अंदर दिसंबर तक का जो भुगतान लंबित है वो तमाम जिला से पोर्टल पे, बीटीएस पोर्टल पे चढ़वा करके अपडेट कर दिया जाए, ताकि हम लोग जो लंबित इन लोगों का विपत्र है उसको 20 फरवरी तक, दिसंबर तक का जो हमारा राशि भुगतान होना है वो 20 फरवरी तक ये टाइम लिया गया है निगम मुख्यालय से कि 20 फरवरी तक हम तमाम राशि का भुगतान टाइम टू टाइम, जैसे कि अभी हम लोग तुरंत जून और जुलाई का विपत्र 4 दिनों के अंदर दे रहे हैं, फिर अगस्त और सितंबर का आपका जाएगा, और यानी कि जिस तरीके से आपका दिसंबर तक का जो जिला का भी आपका भुगतान आ जाएगा पहले, वो तमाम जिला का भुगतान मेरे द्वारा कर दिया जाएगा। आप लोग हड़ताल वापस लीजिए और काम पे जाइए, क्योंकि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है वो मेरा सफल हो। और यही बात वार्ता के अनुरूप हम तमाम एसोसिएशन के लोग यहाँ पे आज बैठे हैं, और ये हम एक तरह से एसोसिएशन का ये निर्णय हुआ है कि आज से पुनः हम लोग हड़ताल तोड़ के वापस काम पे जाएं, और ये आगामी 20 तारीख तक जो भी जिला से हमारे लोग हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, वो अपना बीटीएस पोर्टल पे अपना बिल विपत्र भुगतान के लिए यहाँ पे अपलोड करवाएंगे, और 20 तक अगर भुगतान नहीं होता है तो पुनः बड़े पैमाने पे हम लोग एक बार फिर बैठेंगे और पुनः अल्टीमेटम के साथ, अगर 20 तक भुगतान नहीं होता है दिसंबर तक का, तो होली से पहले 4 मार्च को होली है, और होली से पहले हमारा तमाम भुगतान लेबरों से लेकर के ड्राइवरों तक विभिन्न मदों का जो भुगतान है लोगों को देना है। हम लोगों ने भी कमिटमेंट किया है लेबरों से कि आपका भुगतान होली से पहले हम लोग कर देंगे, आप लोग भी आज से काम पे आ जाइए। तो बस इन्हीं बिंदु के साथ जो मांगे थी हमारी, वो हमने सर ने मानने का काम किया है, और तमाम हम ट्रांसपोर्टर जो जिला से हड़ताल पे थे उनको भी हम लोगों ने निर्देश दिया है कमेटी के माध्यम से कि आप तमाम लोग पुनः हड़ताल से वापस आ जाइए। और बस हम आज से हड़ताल वापस ले लिए हैं, और हमारे तमाम ट्रांसपोर्टर आज से हड़ताल वापस करके काम पे पुनः आ गए हैं। उम्मीद है कि आपकी मांगों को मान ली जाएगी? उम्मीद ही नहीं है, बल्कि जिस तरह से हमारी वार्ता हुई है, भरोसा है निगम पे कि चूँकि हम लोग निगम में बहुत पुराने वर्कर हैं, काम हमारे सारे साथी कर रहे थे। आज तक पहली बार इतना दिन एक्सपीरियंस, 20 सालों का एक्सपीरियंस है मुझे, और 20 सालों में पहली बार 10 महीना का एक साथ भुगतान नहीं हो पाया था। 2 से 3 महीना निगम में भुगतान पेंडिंग रहता था, लेकिन आज तक नहीं होता था। जो बात हम लोग नहीं पहुंचा पाते थे, एक एक करके पहुंचाते थे, तो हो सकता है वहां तक बात नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन जब एसोसिएशन बनाए तो एक असर हुआ, और आप लोगों का जो रहा यहाँ पे, उससे काफ़ी लोग को जानने का मौका मिला कि सचमुच में यहाँ पे ट्रांसपोर्टरों की स्थिति भुखमरी की है, हो गई है। और इसलिए तमाम लोग, महत्वाकांक्षी योजना है और इसी पे सरकार चल रही है, तमाम लोग को, आप लोग को पता है। तो बस इसी सब बिंदु से कितने जिलों में हड़ताल चल रहा था? बिहार के लगभग 18 जिलों में हड़ताल चल रहा था। मेरा परिचय है अनीता चौधरी, मेरा नाम है। मैं एसोसिएशन में संगठन सचिव के पद पे चयनित हूँ। क्योंकि निगम के साथ वार्ताएं हुई और कईयों जो त्रुटियां हैं निगम के एनआईटी में, उसको भी हम लोगों ने जो है पदाधिकारियों को बताने का, प्रबंधन को बताने का काम किया है। और उसमें मुख्य बिंदुओं में हम लोगों ने देखा है कि कई ऐसे इनअप्रोप्रिएट चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ संवेदकों के खिलाफ ही जा रही हैं। अभी आज आप देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर की घटना, जो कि वहाँ पे देखा जाता है कि हम लोग कितने दबाव में काम करते हैं। मैं इस उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक डोर स्टेप डिलीवरी जो आपके कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने अपना वजन करके डीलर तक अपना सामान पहुंचाया, अनाज पहुंचाया, और उसके एक दिन, क्योंकि अब जो है पॉश मशीन के रिसीव करने के उपरांत ही आपको वो जो उनका बिल का भुगतान होना है या फिर आगे की प्रक्रिया होनी है, तो मुझे लगता है कि एक दिन उनके पास जो है अनाज रहा डीलर के पास, और डीलर के रहने के बाद उपरांत कल होके उन्होंने बताया कि हमें जो है माल शॉर्ट मिला है। जबकि चालान पे आपको जब अनाज गोडाउन से चला और जो गोडाउन से जाने के बाद जो है आपको डीलर तक पहुंचा, तो मात्र 50 किलो का उसमें फ़र्क आया, जो कि आप पेमेंट में माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कईयों बार जो है आपको ऊपर नीचे उसमें हो जाता है।
लेकिन उस पर तत्कालीन जो है वहाँ पे जो पदाधिकारी थे उन्होंने जो है इस पे जांच नहीं किया, संवेदकों की बात नहीं सुनी और उसके ऊपर एफआईआर हो गया। तो ये सब मुख्य मांगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे तो हम लोग डर भय के माहौल में जीते रहेंगे। यह कार्य जो है नहीं होना है और इस चीज को भी हमने प्रबंधन के सामने रखा है कि जल्द से जल्द। कमियां बिल्कुल हैं, क्योंकि आप जब देखिए, जब अनाज को डीएसडी ने वहां पे रखा और तौल करके वहां अपनी बात बताया गया, तो एक दिन बाद जो है डीलर जब तक पॉस मशीन पे रिसीव नहीं कर लेता है तब तक वो रिसीव नहीं माना जाता है। हम लोगों ने वहाँ पे रिसीव करवा दिया उसको, लेकिन किस दबाव में आकर के, किस अभाव में आकर के उन डीएसडी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, तो और उनको उसी समय से, तत्कालीन उसी समय से उनको वंचित कर दिया जाता है, उनको ब्लैक लिस्टिंग कर दिया जाता है। और आप समझ सकते हैं कि इससे जो है उस संवेदक के ऊपर कितनी पीड़ा से गुजरता है और कितने जो उसके ऊपर जो पुराने राशि है उस चीज़ों को भी रोक ली जाती है। तो इन सब चीज़ों को जो है प्रबंधन को हम लोगों ने बात की है, वार्ता की है कि आप एफआईआर जो है इतनी जल्द से जल्द नहीं, जब तक जांचोपरांत विभाग से ना हो जाए तब तक एफआईआर की स्थिति को जो है यथावत वहां पे उसको स्थगित करके पहले जांच कीजिए, फिर उसके बाद अगर गलती होती है तो आप उसमें पनिशमेंट दे सकते हैं। और उसके विपरीत अगर अनाज में कटौती, अगर अनाज कम पाया जाता है तो हम जो संवेदक हैं वो लोग काम करने आते हैं, वो अगर गलती पाई जाती है तो उनकी विपत्रों से 2-3 गुना राशि जो है वो काटी जा सकती है, लेकिन एफआईआर करना ही सॉल्यूशन नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो कमियां हैं ये प्रबंधन को भी समझना पड़ेगा और संवेदकों ने जो है बताने का कार्य किया है, और ये एक मुख्य मांगों में से भी हमारा मुख्य मांग है। और इस पे भी प्रबंधन ने कहा है कि इसके ऊपर भी विचार करके हम लोग अपनी बात को रखेंगे और जल्द से जल्द इस पे भी कार्य किया जाए।